हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फर्स्ट स्टेप स्टॉक्स। दिस साइड विवेक और मैं आपको सिखा रहा हूँ फंडामेंटल स्टॉक्स कि किस तरह से कोई भी चीज एनालिसिस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड क्या होती है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक दो रेशियो की। हम आज एक साथ बात करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो कि है हमारे फर्स्ट है जो हमारा एसिड टर्नओवर क्या होता है, और दूसरा कैश साइकिल या कैश कन्वर्जन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी पिछली वीडियो में जैसे कि आरओई या आरओसी जो भी समझ ना आया हो उसको मैं आप कमेंट में बता सकते हो, और बाकी सब वीडियोस भी इस सीरीज में आपको सारी मिल जाएंगी। ऊपर आई बटन पे लिंक है, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी कि पी रेशियो, मार्केट कैप और एसेट एसेट काफी सारी चीजें मैंने वीडियो में डाल रखी हैं। तो वो सब आप देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को आगे आप देखोगे तो, क्योंकि सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, मोर देन अदर वेज। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड टर्नओवर कैश कैश साइकिल की। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात करते हैं एसिड टर्नओवर क्या होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखिए, किसी भी कंपनी में हो या ऑर्गेनाइजेशन में एसेट टर्नओवर होता क्या है, ये एक जानना एक जरूरी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एसेट टर्नओवर सपोज से इसे आप मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई कंपनी है जैसे कि जूडियो कंपनी है, ये रिटेलिंग का काम करती है, रिटेलिंग सेक्टर में आती है। आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये टिकर फिनोलॉजी है। आपको यहाँ पे किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने में आसानी मिलेगी और मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपके पास और भी कोई स्क्रीनर है तो वहां से आप कर सकते हो। मैं इसका यूज करता हूँ। ओके, तो जैसे ये रिटेलिंग का काम है इसका, तो इसमें एसेट टर्नओवर देखिए मैं बताता हूँ एक इसे आप एग्जांपल से समझिए। सपोज एसेट टर्नओवर ये होता है, जैसे कि सपोज कोई कंपनी कितने पैसे लगा के कितना पैसा बनाती है। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे कि सपोज आपने कोई माल खरीदा, ठीक है, सपोज आपने 1500 का माल खरीदा और उसे 2000, और आपने उससे 2000 रुपए कमाए। तो जो आपके एसेट टर्नओवर हुआ 2000 का हुआ, तो उस पे आपने कितने पे कितना पैसा बनाया। और इम्पोर्टेंट रहता है कि आपने कितना कम पैसा लगा के कितना ज्यादा पैसा बनाया, कितने अच्छे से पैसा बनाया। तो यही होता है एसेट टर्नओवर। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज दो पर्सन है, एक का नाम है अजय, एक का नाम है विजय। अजय ने 500 रुपए का मार्जिन बनाया, 500 रुपए फी। ठीक है, उसने दोनों ने 500 में स्टार्ट किया। ठीक है, दोनों ने 500 रुपए का माल खरीदा, 500 स्टार्ट किया। तो अजय ने क्या किया, 500 रुपए पे सिर्फ उसने 500 रुपए सीधे सीधे 500 रुपए बनाए। मतलब उसने पूरे बनाए मतलब उसके पूरे 1000 रुपए हो गए। 500 उसने जो लगाए और 500 उसने जो बनाए, तो हो गए 1000 रुपए। तो उसने 500 रुपए पे 500 रुपए बनाए। दूसरी तरफ दूसरा पर्सन है विजय, उसने क्या किया, उसने 500 रुपए तो लगाए, लेकिन उस पे 500 रुपए की जगह 100 रुपए ही बनाए। तो ये उसका एसेट टर्नओवर हो गया कि उसने 500 रुपए पे सिर्फ 100 रुपए बनाए। तो उसके 600 रुपए हुए टोटल, तो उसने बनाए तो बस 100 रुपए। तो इसमें ज्यादा टर्नओवर किसका है, इसमें ज्यादा टर्नओवर अजय का है, क्योंकि उसने 500 रुपए पे 500 रुपए और बना लिए। तो इस चीज से ये पता चलता है कि देखो, अजय का ऐसे टर्नओवर विजय के कंपैरिजन ज्यादा है। तो ये होता है एक अच्छा टर्नओवर। देखिए, किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो वहां पे एक ऐसे टर्नओवर एक अच्छा सिम्टम है देखने के लिए कि वो कंपनी कितने पैसे लगा के कितना पैसा बनाती है। इसके अंडर में आपको मशीनरी सब कुछ मिल जाएंगी कि कोई कंपनी किस किस तरह से पैसा बना के देती है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल और देता हूँ। आपको ओला उबर के बारे में तो पता होगा। ये क्या करती है, जैसे कि इनका अपना कोई काम नहीं है, ये बस लोगों को पैसेंजर्स ला के देती है। देखिए पहले क्या होता था, लोग जैसे कि टैक्सी चलाते थे, ठीक है, पहले के टाइम में। अब तो जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, बट पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को जैसे कि टैक्सी चलाते थे तो रोक रोक के लोग खुद रोकते थे, या लोगों को टैक्सी अपनी घुमानी पड़ती थी कि आप यहाँ छोड़ दिए वहां छोड़ दीजिए। लेकिन अब क्या है ना, ओला उबर में ऐसा हो गया है कि अब जैसे कि सपोज कोई ड्राइवर है, वो अपना नाम रजिस्टर करे और जो भी उनकी प्रोसेस रहता है वो करके उसको एक बटन क्लिक करना होता है, जैसे कि ड्राइवर को या जो भी जॉब कर रहा है या जो भी टैक्सी वाला है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो पैसेंजर होता है वो उन्हें खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं और खुद ब खुद वो उनके पास पहुंच जाते हैं, ना कि बिना कोई मेहनत किए या बिना कहीं इधर उधर भटके कि हाँ पैसेंजर नहीं मिल गया कुछ भी। तो ये क्या करते हैं, ओला उबर अपने कस्टमर्स को, जो मतलब जो ड्राइवर जिनके यहाँ वर्कर्स होते हैं, मतलब इनके कोई वर्कर्स नहीं होते, ऑनलाइन ही चलता है, क्योंकि इस कंपनी को खुद पता नहीं होता इनके इनमें कितने वर्कर है या कितने हैं। ये तो जैसे जैसे रजिस्टर होते जा रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग उस पे काम में जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि जो इनमें काम करते हैं, तो ये
इन्हें प्रेफरेंस देते हैं, मतलब प्रेफरेंस मैं बताऊं, एक तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ हम आपकी एसेट टर्नओवर बढ़ाने में मदद करेंगे। सपोज इनके पास ड्राइवर है, ड्राइवर है तो उसने गाड़ी के लिए गए, उस ड्राइवर के पास अपनी एक गाड़ी है, तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका कैपिटल या एसेट हो गया, ठीक है, ये उसका हो गया एसेट। लेकिन जो जैसे कि फिर उस गाड़ी पे ये पैसा कितना बनाएगा, ये ओला उबर जैसे कि जो करके देंगे, उसे पैसेंजर ला कर देंगे, तो उस पे वो पैसा कितना बनवाएंगे, तो उससे ये डिपेंड करता है कि वो यही करवाते हैं जैसे कि ओला उबर, कि हाँ हम आपका एसेट टर्नओवर मतलब आपको अच्छे से इनकम करा के देंगे, बस आप हमारी कंपनी के साथ करते रहिए। तो आप इनकी कंपनी के लिंक से या जिससे भी वर्क करते हैं ऐप से, तो ये उस कंपनी से जुड़े हुए हैं एक तरह से कहीं ना कहीं। अभी डायरेक्टली करें इनडायरेक्टली, जैसे कि इनडायरेक्टली जुड़ा है क्योंकि कंपनी को तो खुद नहीं पता कि वो कितने लोग जोड़ रखे बैठी है, लेकिन फिर भी उनकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो ये एक दावा करते हैं कि हाँ हम आपका एसेट टर्नओवर अच्छा करके देंगे। वो करके देंगे या नहीं वो उस कंपनी में डिपेंड करता है। तो यही होता है एसेट टर्नओवर। अब हम एक दूसरे फैक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है कैश साइकिल या कैश कन्वर्जन, ठीक है। अब इसके बारे में भी सुनिए। सपोज आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आपने एक रेडीमेड टी शर्ट हो या शूज या जो भी हो, जैसे कि सपोज टी शर्ट ले लो, टी शर्ट बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने करा, ठीक है। आपने क्या किया, महीने के पहले दिन मतलब 1 तारीख को आपने पैसे मतलब कहीं से माल खरीदा। माल मतलब जैसे रेडीमेड टी शर्ट बेचोगे तो आपको पहले कपड़े तो खरीदने पड़ेंगे ना, कपड़े का धान खरीदा। अब आपने धान खरीदा 1 तारीख को, और क्या किया, जैसे उस धान वाले से धान लिया और उसको पैसे दिए। अब आपको धान से वो बनाने में जैसे कि टी शर्ट्स बनाने में आपको सपोज कितने 15 दिन लग गए, तो आपको 15 दिन तो लगे टी शर्ट बनाने में, फिर 15 दिन लगे आपको उन टी शर्ट्स को बेचने में, ठीक है। तो 30 दिन हो गए ना, तो क्या क्या जैसे कि 15 दिन तो लग गया आपको माल बनाने में लग गया, फिर 15 दिन में माल बन गया, अब आपने सोचा कि अब बन गया है तो इसको बेचे, तो अब आपने वो माल बेचा। तो अब आपने क्या किया, वो माल बेचा, तो फिर जो उससे आपका इनकम आई, जैसे कि सपोज आपने 10,000 का माल खरीदा, आपने 15 में बेच दिया, मतलब आपका 5,000 का और प्रॉफिट हो गया। तो आपका ये जैसे कि जो आपने पहले माल खरीदा, मतलब जो आपने अपने पैसे लगाए, मतलब धान खरीदने में आपका पैसा लगा, तो धान खरीदने में जो आपने पैसे लगाए, फिर उसके ऊपर आपने उन कपड़ों पे वर्क किया, जैसे कि जो कपड़ा धान आपको मिला उस पे क्या किया आपने, जैसे कि धान पे जो आपने टी शर्ट बनाने स्टार्ट की, 15 दिन आपको टी शर्ट्स बनाने में लग गए और 15 दिनों से बेचने में लग गए। अब तो फिर आपने 15 दिन में जो टी शर्ट्स बनाई, फिर 15 दिन बाद जो आपने उन टी शर्ट से कमाया, तो आपने 5,000 और एक्स्ट्रा कमा लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये एक तरह से साइकिल की तरह वर्क कर गया, जैसे कि 1 तारीख को आपने पैसा लगाया, धान खरीदा, फिर 15 तारीख को आपका धान बन गया, देन आपने उसको बेचा, और फिर ये 1 तारीख वापस आ गई, जैसे कि अगला महीना लग गया, तो आपने एक महीने में जो जैसे कि ये जो सर्कल घूमा, जो पैसे से एक तरफ से गया पैसा और दूसरी तरफ से आया, तो यही होती है एक तरह से कैश साइकिल या कैश कन्वर्जन, ठीक है। तो एक तरह से ये वही होता है कि पैसा जैसे आया वैसे जैसे गया वैसे घूम के उस तरह से आया। अब ये डिपेंड करता है कि आपने उस पैसे में कितना पैसा बनाया या डुबाया। देन अब देखिए हम किसी दूसरी कंपनी की बात करते हैं, सपोज हम करते हैं इसी का ले लीजिए, जैसे कि ये ट्रेंड ट्रेंड लिमिटेड, मतलब जूडियो का नाम तो आपने सुना होगा। जूडियो अपनी कंपनी यही बनाती है, रिटेलिंग का काम होता है जूडियो का। जूडियो का ऐसे टर्नओवर देखिए 1.05, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 1.05 है, ठीक है। अब जूडियो में क्या है, जैसे कि अब जूडियो है, या एक और एग्जांपल देता हूँ, इस पे आपको ज्यादा से समझ आएगा। HUL, इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक FMCG कंपनी है, ये रोजमर्रा की चीजें बनाती है, ठीक है। ये आपको पता होगा, आपने देखी भी होगी, एक यू जैसा साइन होता है, ये वही कंपनी है, ठीक। इससे जैसे कि हिमालय में बहुत सारी कंपनियां मतलब बहुत सारी चीजें बनाती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन तो अब इसका देखिए, इसका एसेट टर्नओवर है 0.994, सॉरी। अब ये क्या करती है, जैसे कि ये माल, ये इसका भी सेम प्रोसेस है, बट ये क्या करती है, जैसे कि ये इसके पास अच्छी मशीनरीज है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इसके पास अच्छी मशीन है ऐसे, और ये अपने काम को जल्दी कर लेती है। जैसे कि आपने टी शर्ट खरीदी, आपके पास कोई मशीन नहीं है, आपको टाइम लगेगा कि आप किसी पर्सन को दो, मतलब सपोर्ट ट्रेलर को दो सिलने के लिए, तो वो टाइम लगा के आपको एक सिल के दे। बट इसके पास अपनी खुद की मशीन है, खुद की मशीनरीज है, और सारी चीजें खुद की हैं,
तो इसको बनाने में आसानी होगी। तो ये क्या कहता है, ये एक तरह से अपनी जो कंपनी होती है, जैसे कि जिस कंपनी से सामान खरीदता है, मतलब माल खरीदता है, उससे दावा करता है, उससे कहता है कि आप मुझे माल दीजिए, मैं आपको इसका पैसा मंथ के एंड में दूंगा। तो उसको वो डिले कर देता है कि हाँ, एक शेड्यूल कर देता है कि आपसे मैं माल लेता हूँ और मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब ये तो इसके पास मशीनरीज है, तो ये तो टाइम से बना के दे देगा माल। तो ये क्या करता है, 7 दिन में बना लेती है सारी टी शर्ट्स। ये भी सेम इतने का माल खरीदता है जितने का इसने खरीदा। मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल, वैसे खरीदते तो बहुत बल्क में है, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये भी इतने का माल खरीदता है, जो जो आपको 15 दिन लगे, ये आपका उसको 5-6 दिन में बना के दे देता है, क्योंकि इसकी मशीनरी बहुत एडवांस एंड हाईटेक है। तो ये बना देते हैं और उसे उससे ज्यादा दाम में बेच देता है। अब ऐसा क्यों है, देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को ये नहीं है कि हर जगह जाके रिटेलिंग करनी है, जगह जगह अपने स्टॉल्स खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ना इसको शॉप्स करने की जरूरत है, ना इसको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करने की जरूरत है। ये सीधे इसकी इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है कि हाँ, ये उस माल को, जैसे कि सपोज कोई भी माल चलता है, तो ये उसको जल्द से जल्द निकाल देगा, पूरे ऑल इंडिया में बेच देगा। तो ये उसे बेच भी जल्दी देता है और ज्यादा प्राइसेस पे बेच देता है, ठीक है। और अब जैसे कि ये माल तो बेचेगा, तो इसने माल बेचा, ये माल का कुछ कंपनी जैसे कि ये है हो गई, या जैसे कि कंपनीज का अपना क्राइटेरिया रहता है कि वो किस तरह से वर्क करेगी। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कि वो ऑर्डर पे काम करती है, जैसे कि वो किसी कंपनी से या कोई भी उन्हें ऑर्डर देता है कि हाँ, हमें इतने की सप्लाई चाहिए, तो आप हमें इतने बना के दो, इतने दिन में दो। तो वो क्या करती है, जैसे कि जिस कंपनी को वो उनसे मांग करती है कि मुझे इतना माल चाहिए, तो वो उस पर्सन से या उस कंपनी से एडवांस ले लेती है कि आप मुझे इतना एडवांस दीजिए, मैं आपको इतने दिन में माल बना के देता हूँ, मैं आपको इतने माल बना के देता हूँ इतने दिनों में। तो वो उसके बाद बाकी पेमेंट आप कर दीजिएगा, जो कि एडवांस पेमेंट होती है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीजन होती है, और बहुत से जैसे कि ले भी लेती है। तो अब इसमें क्या है, तो ये इस तरफ से ही पैसा ले लेती है और दूसरी तरफ से जिसने माल लिया उससे भी। तो अब ये क्या करती है, इनका माल इनको टाइम से बेच के दे देती है, जैसे कि किसी कंपनी से लेती है, ये कहती है उसे डिले कर देती है। अब इसे ध्यान सुना, जैसे कि ये कंपनी से माल खरीदती है किसी भी, उस कंपनी से डिले कर देती है कि मैं आपका पैसा आपके मंथ एंड में दे दूंगी, जब मेरे कंपनी में इनकम हो जाएगी, या जो भी हो, या जैसे भी क्राइटेरिया रखती है। अब उस माल को ये 7 दिन 5-6 दिन में बना लेती है, ठीक है। बनाने के बाद उसे कुछ दिन में बेच देती है, लगभग महीना पूरे होने से पहले ही बेच देती है। तो महीना पहले होने से पहले ही बेच देती है, और दूसरे पर्सन जो जिससे इसने एडवांस लिया था, उसको टाइम से पहले उसे दे देती है, और जो इसके पास जो उससे डबल बना के देती है, तो उसको उसको भी वो दे देती है। और इससे ये अपना भी फायदा करती है, और दूसरी कंपनी से, और जिससे इसने पैसे लिए थे, मतलब जिससे इसने माल लिया था कि हाँ, मैं आपको डिले करके देता हूँ, तो उसके मंथ एंड से पहले ही उसका पैसा वापस दे देती है कि लो, मैंने आपसे जो माल लिया था उसके ये पैसे, तो उसको डिले करने की वजह और पहले ही दे देती है। तो इस तरह क्या होता है ना, तो इसमें होता है कि कैश कन्वर्जन जो होता है, कैश कन्वर्जन या कैश साइकिल, ये माइनस में चली जाती है। ये माइनस में तभी जाती है जैसे कि जब कोई कंपनी जैसे कि अपना काम पहले से करके दे देती है। मतलब एक तरह से बताऊं तो एक मिनट, इसे यहाँ से ऐड कर लेता हूँ मैं एक और रेशियो को। देखिए, इसका कैश साइकिल देखिए, आप कैश साइकिल देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर है -83.00। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये ना क्या करती है, ये अपना माल खरीद के बेचती तो है, लेकिन उससे पहले ही, मतलब टाइम पूरा पहले होने से ही इसके पास मशीनरी इतनी है कि जैसे कि ये पहले से ही माल ले लेती है, वो की बिल्कुल फ्री में ले लेती है कि मैं आपको डिले कर दूंगी, पैसा डिले कर देती है कि मैं आपका पैसा बाद में दूंगी। सामने वाली कंपनी से माल ले लेती है, जिसको ऑर्डर चाहिए है, तो उससे ऑर्डर चाहिए या जिसे बेचना है, उससे एडवांस में ले लेती है पेमेंट, आधी एडवांस में लेती है, जितनी भी लेती हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। उससे पेमेंट एडवांस ले लेती है जैसे भी, और फिर इसे उससे पहले टाइम में, मतलब अगर इस 15-20 दिन लग रहे हैं बनाने में, उसे 6-7 दिन में बना के टाइम से पहले बेच के इसका भी पैसा लौटा देती है, उसे भी आगे माल बेच के उससे भी बाकी पैसा ले लेती है। तो इसी वजह से इसका कैश साइकिल देखिए आप -83 है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी टाइम से पहले बना के देती है, और इसका एक कैश साइकिल एक अच्छा है, जो कि ये डिले नहीं करती काम में। एक अच्छा सिम्टम है, मतलब एक तरह से रिकमेंडेशन भी नहीं कि किसी कंपनी को देखो, मैं बुरा या अच्छा नहीं बता रहा कि ऐसी है वैसी है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड,
इस मामले में बहुत अच्छी है कि हाँ ये अपना काम टाइम से करके देती है। तो यही होता है कैश साइकिल और कैश कन्वर्जन, ठीक, कैश कन्वर्जन, और यही होता है। और दूसरा जो मैंने उससे पहले बताया वो होता है एसेट टर्नओवर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि आप जैसे कि पुरानी वीडियोस में मुझे लगता है आप शायद देख नहीं रहे मे बी, तो उनको भी अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आए। और भी मैं आपको अच्छे से कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझा सकूं, और जो भी चीज आपको समझ ना आ रही हो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि बहुत से लोगों को इंग्लिश इतनी जल्दी समझ नहीं आती है जितनी जल्दी हिंदी आ जाती है। तो आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो वो भी आप बोल सकते हो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में ही मैं बोल दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मच बेटर रहेगी बिकॉज हम इंडियन है, तो हिंदी बोलना एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और जैसे कि वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। मेरी वीडियो देखिए लॉन्ग होती है थोड़ा, मैं समझता हूँ कि 15 मिनट पहुंच जाती है, 15 मिनट मिनिमम, मैंने देखे हैं सारी वीडियोस मेरी 15 से 16 मिनट लगभग पहुंच जाती है। लेकिन इससे क्या है ना, जैसे कि अगर अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं, जैसे कि कोई भी चीज है, देखो एकदम से जल्दी से अगर मैं जल्दी जल्दी और वीडियोस की तरह 2-2 3-3 मिनट की बना के समझा दूं एक ही बार में, उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरा क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि आपको एक बेसिक्स से समझाऊं तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप समझ पाओगे, बिकॉज अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, और आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में नहीं कर पाओगे, और ना ही किसी स्टॉक को एनालाइज कर पाओगे। तो इसी वजह से मेरी वीडियो जो होती है ना लॉन्ग हो जाती है तो ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए और मैं भी अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो आप जितने अच्छे से बन रहोगे तो उतनी अच्छी बात है, और स्किप करके देखोगे तो उसमें फिर फायदा नहीं है, सही बताऊं तो, क्योंकि उससे आपको भी समझ नहीं आएगा। इतनी जल्दी स्किप करोगे तो फिर बहुत सी चीजें क्या होती है ना बीच बीच में छूट जाती है स्किप करने पे। तो इस वजह से इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश करिए कि स्किप ना करें, टाइम देके देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बाकी जैसे कि आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको ये पूरी सीरीज है, आप इसमें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको है ना आने वाली वीडियोस जैसे कि मैं कुछ कुछ दिन में डालता रहता हूँ तो आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहे, तो उन पे आप देख लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से समझ सको। तो इसी वजह से मेरी वीडियोस थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।